देखिए चैप्टर 4 है सरल समीकरण। सरल समीकरण देखिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें शुरू में पता होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये पहले वैसे पढ़ चुके हैं और फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं चर। चर क्या होते हैं? इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। VARIABLES वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक ऐसा चिन्ह जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। वेरी का मतलब क्या है बेटा? ये वेरी है, ये वेरी का मतलब होता है टू चेंज, ये बदलते रहना, ठीक है। तो एक ऐसा निशान, एक ऐसा चिन्ह जिसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। इसे लिखेंगे एक ऐसा चिन्ह जिसकी मान या जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, उसे चर कहते हैं। चर कहलाता है। जैसे मैं कह दूं ABC XYZ एक्सेट्रा, बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं कि कभी हम इसी जगह हमारी जरूरत हुई 5 आ गया, कभी 10 आ गया, कभी 30, कभी 20, ठीक है। तो इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए वो क्या कहते हैं? वेरिएबल में विचरण करता रहता है। चर है, बदलता रहता है, ठीक है। तो वेरी से बना है वेरिएबल, इसका मतलब टू चेंज होता है, बदलाव करना, ठीक है। दूसरा आता है अचर। अचर जैसे उसका उल्टा है, कांस्टेंट बोलते हैं। एक ऐसा चिन्ह जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है बिल्कुल, ठीक है। एक ऐसा चिन्ह जिसका मान निश्चित होता है, उसे अचर कहते हैं। एक ऐसा चिन्ह जिसका मान निश्चित होता है क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। ठीक है, अचर कहलाता है। चलिए अचर के जैसे मैं एग्जांपल में कह दूं 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 ये सब अचर हैं, इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं। 1 है 1 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, ठीक है। जितनी भी हम काउंटिंग नंबर्स लेते हैं वो सब अचर होंगे, तो बदलती नहीं है। तो जो बदलता रहता है वो चर है। ABCD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, का खा गा गा अब नहीं करते, इंग्लिश लेटर ही लेते हैं, नहीं तो पहले का खा गा गा से भी करते थे, ठीक है। अब भी कर सकते हैं, कुछ भी निशान जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, अचर है। 1 2 3 से हम रिप्रेजेंट करें। अब आते हैं बीजीय व्यंजक। वैसे थोड़ा सा ही बता रहा हूं मैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें चर और अचर को हम कनेक्ट कर देते हैं, प्लस से, माइनस से, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी निश्चिन्ह से अगर मैं उसे जोड़ूं, मैंने लिख दिया x + 3, ये बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने लिख दिया y - 2, ये बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने लिख दिया x/5, बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने लिख दिया 3x, बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। अगर इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी मैथमेटिकल, ये जो हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है इससे, तो वो बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। अगला है हमारा सरल समीकरण में ही अब आगे चल रहे हैं कि समीकरण क्या होता है, ठीक है। वैसे 6 में हम जानते हैं। अब है समीकरण क्या होता है। समीकरण देखिए, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, या ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा कथन जिसमें समता का चिन्ह होता है। एक ऐसा कथन जिसमें समता का मतलब बराबर का निशान, समता का चिन्ह होता है, समीकरण कहलाता है।
समीकरण कहलाता है। तो एक ऐसा कथन है, ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन आए, और इसमें क्या होता है, दो साइड होती है, एक तो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये सब जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, और बीच में बराबर का निशान आता है, आता है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर आता है हमारा राइट हैंड साइड, ये क्या होता है हमारा बायां पक्ष, ऐसे बोलते हैं हम बराबर, और दायां पक्ष, ये दो साइड होती है LHS RHS, बीच में बराबर का निशान आना जरूरी है, तो ही क्या बनेगा, समीकरण बनेगा, बराबर का निशान होना ही चाहिए, इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो, ठीक है, हाँ, बराबर के निशान के बिना समीकरण नहीं कहेंगे उसे। जैसे मैं कह रही हूँ किसी संख्या में, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो ये कह रहे हैं किसी संख्या में, तो हमें संख्या तो पता नहीं है, संख्या तो पता नहीं है, तो कुछ भी मान लो, माना संख्या x, माना संख्या क्या है x, तो ये कह रहा है इस संख्या में कितना जोड़े, कितना जोड़े, 2 जोड़ दो, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 20, इसका मतलब ये संख्या किसके बराबर है, 20 के बराबर है, जब तक बराबर का निशान आ गया अपने आप आ रहा है, देखो किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, किसी संख्या मान लीजिए उसमें हम 2 जोड़े तो क्या मिलेगा, बराबर में क्या आएगा, 20 आएगा, तो कोई तो कह रहा है कि जिसमें समता का चिन्ह आता है, जिसमें बराबर का निशान पहले से होगा, समझने में आना चाहिए बस। इसी संख्या में 2 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, कि संख्या में जब हम 2 जोड़ेंगे, माना संख्या x ले ली, इसमें 2 जोड़ के कितना आ गया, 20 आ गया, तो बराबर का निशान आ रहा है, तो वही समीकरण होगा। चलिए आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें पहले का पहला पार्ट में ले रहा हूं कि x + 3 = 0 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो स्तंभ हम नहीं बना रहे हैं, हम एक एक करके ही कर रहे हैं, ठीक है। स्तंभ में हल करके हम नहीं देखेंगे, ऐसे ही हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। आप भर लेना, स्तंभ में भरना है। तो ये कह रहा है कि समीकरण x + 3 = 0 है, तो उसमें हमें पता है समीकरण में LHS = RHS के आना ही चाहिए। समीकरण है तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। ये कह रहा है चर का मान कह रहा है कि भैया x = 3 है। कितना है, x = 3 है। तो बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं होता है, क्या ये इसे संतुष्ट करेगा। तो रखो बेटा x = 3 रखना, x = 3 रखो, तो ये आ जाएगा हमारा x = 3 रखने पर, रखो कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 0। 3 और 3 कितने हो गए, 6 = 0 है क्या, 6 = 0 के आ रहा है क्या। या ऐसा कर लो कि हम कहते हैं x = 3, LHS में LHS ले लीजिए, केवल LHS में x = 3 रख दिया, तो यहाँ x की जगह कितना रखेंगे, 3 रखो। 3 + 3 कितना आया, 6। तो देखना ये तो 6 आया, RHS क्या है, 0 है, कि LHS बराबर आ रहा है क्या RHS के। तो देखो इसमें मैंने 3 रखा, 3 और 3 कितने हैं, 6, जबकि इधर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, ये बराबर नहीं है, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका, नहीं, समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ बेटा। अगर ये 0 ही आ जाता, जो RHS में चीज होती है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए दूसरे को हम देखते हैं, ये कह रहा है x + 3 = 0 है। अब कह रहा है कि जो चर का मान है वो x = 0 है, तो LHS लिखिए। LHS कितना है, x + 3 रखो बेटा, x की जगह 0 रखिए। x = 0 रखने पर ये बार-बार आपको चेक करना पड़ेगा, ये आ गया 3, तो 0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो LHS आ रहा है हमारा 3। मैंने x + 3 = 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, x + 3 में हम x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो 0 में जब 3 जोड़ेंगे 3 आ रहा है, ये कह रहा है 0 आ रहा है, तो LHS और RHS बराबर के हैं क्या, ये तो बराबर नहीं है, तो ये भी इसका संतुष्ट नहीं करता। बराबर आ जाएगा तभी संतुष्ट लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका बेटा, x + 3 = 0 और चर का मान x = -3 है।
तो LHS लिखो भाई, LHS x प्लस 3। अब x की जगह क्या रखें, x बराबर -3 रखने पर रखो, ये हो जाएगा -3 प्लस 3, तो 3 में से 3 गया तो 0 आ गया भाई। अब तो RHS भी क्या है, 0 है, LHS भी कितना आ गया, 0, तो LHS बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट करता है, हाँ समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, अब इसी का एक चौथा पार्ट हम देखते हैं। ये कह रहा है कि x - 7 बराबर 1 है, तो चेक करो क्या x बराबर 7 समीकरण का हल है। देखो LHS ले लेते हैं हम पहले। LHS क्या है, x - 7, x की जगह में क्या रख दूं, 7 ही रख दूं, तो 7 - 7 कितना आ गया, 0। जबकि RHS में कितना है, RHS में बेटा 1 है, तो LHS बराबर है क्या RHS के, ये तो नहीं है, तो ये बराबर के निशान को ऐसे काट देते हैं। LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, LHS RHS बराबर आ जाते हैं तो ही कहते हैं समीकरण संतुष्ट है, नहीं तो नहीं है। अब पांचवी की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा हमारा, ये कह रहा है कि x - 7 = 1 और x = कितना है, 1 है। तो कह रहा है क्या x बराबर 8 इसका समीकरण का हल है। चेक करते हैं, LHS उठाता हूं मैं, LHS कितना है, x - 7, x की जगह कितना रखना है हमें, 8, 8 - 7 = कितना आ गया, 1 आ गया। RHS में कितना है, 1 है, तो समीकरण संतुष्ट है, तो लिख देंगे LHS है बराबर RHS के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ समीकरण संतुष्ट है भाई। 1 आ गया LHS, RHS भी तो 1 ही है। छठवां देख लीजिए, ये कह रहा है कि 5x = 25 है और x बराबर कह रहा है कि 0 रख के देखो। तो LHS चेक करते हैं, LHS कितना है, 5x है, तो 5। अब x की जगह कितना रख रहा है बेटा, 0, और 5 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका निशान है मल्टीप्लाई का, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो आएगा 0। LHS आ गया 0, LHS क्या आ गया, 0 आ गया, जबकि RHS कितना है, 25। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, 6 हो गया। चलिए 7वां देखते हैं। 7वें में है कि 5x = 25 पे कह रहा है कि x बराबर 5 ही रखो, तो LHS उठाओ बेटा। LHS है हमारा 5x, तो x की जगह रख रहा हूं मैं 5, कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान है, 5 और x के बीच में गुणा का, तो 5 25 हो गए। तो देखना LHS कितना आ गया, 25, RHS भी कितना है, 25 है, तो LHS और RHS बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये संतुष्ट करता है समीकरण। ठीक है, हाँ समीकरण संतुष्ट करता है। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 5x = क्या है, 25 है, तो x बराबर अब की बार कह रहा है भैया -5 रखो। चलो -5 रखते हैं, LHS उठाते हैं, कितना है 5x, तो 5 × -5 कितने हो गए, ये हो गए -25, जबकि RHS में क्या है, +25 है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो इसका आंसर भी नहीं होगा, समीकरण संतुष्ट नहीं करता। चलते 9th क्वेश्चन की तरफ। m/3 = 2 कह रहा है कि m बराबर -6 पे चेक करो। चलिए LHS लेता हूं मैं, m/3, तो m की जगह रखो -6/3, कितना आ गया, -2 आ गया। ये तो भाई 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, माइनस आ गया तो आगे लगा दिया। लेकिन RHS में क्या है, 2 है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नहीं होगा। 10th की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, m/3 = 0, तो कह रहा है कि m = 0 रखो, सॉरी m/3 = 2 दे रखा है। तो देखते हैं आता है क्या, LHS m/3, m बराबर 0/3, क्या आ गया, 3 में 0 का डिवाइड, 0 में 3 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। जबकि LHS में 0 आ रहा है और RHS में कितना है, 2 है, तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। बेटा लास्ट पार्ट इसको हम रखते हैं, आप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि m = 6 पे चेक करो, रखो LHS लीजिए,
6/3 कितना है 2, RHS कितना है 2, तो LHS बराबर RHS। तो इसका आंसर हो गया हाँ, समीकरण संतुष्ट करता है। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप भी कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक।